नमस्कार किसान भाइयों, मैं यशपाल कोठारी आपके चहेते यूट्यूब चैनल कोठारी फार्म्स में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग थोड़ा सा कोठारी फार्म्स में, जैसे हमने पिछले वीडियो में जेरेनियम के बारे में बात की थी, इस बार थोड़ी सी आम के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमने ये आम का प्लांटेशन किया हुआ है जो हमने पिछले साल किया था जुलाई 2021 के अंदर। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि हमने केसर मैंगो वैरायटी लगाई हुई है। 1000 पौधे लगाए थे, जिसमें से आप हमारे प्लॉट में देख सकते हो कि अभी के टाइम में एक जो ग्रोथ है वो सेटिस्फैक्ट्री हुआ है, क्योंकि पिछले साल काफ़ी ज़्यादा बारिश होने के कारण हमको 4 महीने तक के आम में नए पत्ते नहीं मिल पाए थे। उसके लिए हमने नई नई चीज़ें समझनी शुरू की, खाद डाली, कोशिश की कि कैसे ला सकते हैं, पर क्योंकि सॉइल में ही मॉइस्चर इतना ज़्यादा था कि इसके कारण हमको आम के जो पत्ते हैं उसमें ग्रोथ नहीं दिख पाई। और उसके बाद जैसे जैसे बारिश कम पड़ी दिसंबर जनवरी में, हम लोग आप देख सकते हो कि मतलब आम में पत्ते नए आना शुरू हुए। तो उसके बाद जो अभी ग्रोथ है वो सेटिस्फैक्ट्री है। आप ये पेड़ को भी देखोगे तो हमने इसकी जो फर्स्ट कटिंग की थी जुलाई और अगस्त मंथ में की थी, तो आप देखोगे कि हमने इसका जो मेन शूट है वो काट दिया और उसके बाद इसकी 3 ब्रांचेस दी, ताकि ये पेड़ ज़्यादा हाइट तक ना बढ़ पाए। इसको हम हाइट में कंट्रोल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये हाई डेंसिटी प्लांटेशन है। अब हाई डेंसिटी प्लांटेशन का एक फ़ायदा कैसा है कि आप झाड़ को ज़्यादा बढ़ने नहीं देते। तो इसके कारण क्या होगा कि जब इनमें फल लगेंगे तो आप हाथ से इनके फल तोड़ के सेल कर सकते हो। ये सबसे मेन एडवांटेज है। तो इसीलिए जो हमने इन दोनों रो का डिस्टेंस रखा है वो 13 फीट रखा है और ऐसा 6 फीट डिस्टेंस रखा है। ये मेरा एक्सपेरिमेंट है। अब आपके साथ इसके फर्दर रिलेटेड जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहता है कि हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइज़र कैसे दे रहे हैं, ये हम लोग पूरे तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि ये ऑर्गेनिक हो। हम लोग इसमें कोई ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स का यूज़ ना करें। पर कभी कभी कुछ ऐसे अलग अलग रोग आ जाते हैं जिनके बारे में हमको भी जानकारी नहीं है, तो हमें यूज़ करना पड़ता है। जैसे हम लोग अभी ज़मीन में इनको हर 15 डेज़ में जीवामृत दे रहे हैं और हर अल्टरनेट डेज अभी वाटरिंग शुरू है। तो आप देख सकते हो कि हमने जैन की ड्रिप बिछाई हुई है और उससे हम लोग ये वाटरिंग कर रहे हैं। इसके बाद में 2 चीज़, अगर आप आम का प्लांटेशन करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है। आप आपके सॉइल का टेस्ट करवा लें और सॉइल का टेस्ट करवाने के बाद आप ये देखें कि आपके सॉइल में कार्बन कंटेंट कितना है, क्योंकि सारी जनता नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम ये कंटेंट तो देखती है, पर कोई ये नहीं देखता कि कार्बन कंटेंट कितना है। कार्बन यानी एक तरीके से ऑर्गेनिक मैटर जो आपके सॉइल में होता है। जैसे आप देख सकते हो कि हमने इसमें चना लगाया था बीच में, तो ये चने की पत्तियाँ पूरी नीचे गिर चुकी है। ये जब मिक्स होती है सॉइल के अंदर तो कार्बन कंटेंट बढ़ता है, और जैसे जैसे सॉइल कार्बन कंटेंट बढ़ता है तो सॉइल पोरस होती है, मतलब ढीली मिट्टी पड़ती है। मिट्टी ढीली होने के बाद सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि रूट्स का एक्सपेंशन जल्दी होता है। अभी आप देखोगे कि यही झाड़ यही लगा हुआ है और वो झाड़ वहाँ लगा हुआ है, तो दोनों झाड़ में क्या डिफरेंस है? इसकी ग्रोथ और उसकी ग्रोथ कम ज़्यादा चल रही है पर सेटिस्फैक्ट्री है, क्योंकि कहीं शायद हमने खाद जो डाली होगी उसमें खाद ज़्यादा रही होगी तो रूट्स को फैलने में आसानी होगी, कहीं खाद कम हो गई या ज़्यादा बारिश हो गई, मिट्टी फिट बैठ गई, इसके कारण एक्सपांड नहीं कर पाए रूट्स। तो वो चीज़ हम लोग थोड़ा सा अभी ऑब्जर्वेशन पीरियड में कर रहे हैं। और जैसे जैसे अब ये पेड़ पौधे बड़े होंगे, इस पर क्या स्प्रे करना है, कैसा खाद का शेड्यूल होना, सब चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर बताऊंगा। तो एक आपको जैसे मैं कोठारी फार्म्स का पूरा टूर करा देता हूँ। ये आम का प्लॉट है, आपको दिख रहा होगा पीछे उस तरफ थोड़ा सा अगर आप देखो तो उधर हमने आपको दिख रहा होगा कि छोटे छोटे पेड़ लगे हुए हैं, वो जेरेनियम का प्लॉट है। और यहाँ पे हमने आम को, जेरेनियम को खाद देने के लिए मतलब हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अभी हमने केचुआ खाद जो बोलते हैं या अर्थवर्म का खत होता है, गांडूड़ खत जिसको मराठी में कहा जाता है, वो भी बनाना शुरू कर दिया। तो आप देख सकते हो कि इसकी वाटरिंग, ये गोबर खाद हमने बिछा रखी है। ओपन में कर रहे हैं, कुछ भी हम लोग ज़्यादा खर्चा करने की कोशिश नहीं कर रहे, ताकि एक्सपेरिमेंट बेसिस पे हम भी सीख सके सॉइल में जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज़ कैसे की जा सके। इस बारे में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग थोड़ा समझे, नेचर के साथ रह के, नेचर के साथ में रहने के बाद उसका इस्तेमाल कैसे कर सके, जो कंपोनेंट्स नेचर में अवेलेबल है कल्टीवेशन के लिए। तो वो प्रैक्टिसेस की ओर हम लोग थोड़ा आगे जा रहे हैं। और पीछे थोड़े से आपको पीले पड़े हुए पत्ते दिखेंगे, वो मेलिया दूबिया हमने लगा के रखा है। तो ये कोठारी फार्म्स है फिलहाल। अभी इसके अलावा और कोई क्रॉप्स नहीं है। जैसे जैसे आगे और कुछ हम लोग डेवलपमेंट करते हैं इस फार्म में तो मैं आपको बताऊँगा। थैंक यू।